तीसरे पवन के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को मसीह वंदन करती हूँ। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो वचनों से परमेश्वर आप परमेश्वर बातें कीजिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। पवित्र वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, तो वो पवित्र वचनों का भेद खोलने के लिए और परमेश्वर हम ये वचनों के द्वारा जो से त्यो होने के लिए हमें सहायता करना पड़ता। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो गंध पिता, आमीन। ये जो चौथा वचन हम पढ़ेंगे, जीसस, मत्ती का 27 का 6:40, 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर मैं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जीसस, परमेश्वर, ये जो इंसिडेंस है ये बहुत ही हमारे हृदय को, हम समझते हैं कि ये परमेश्वर ने क्यों कहा होगा कि हे परमेश्वर मुझे तूने क्यों छोड़ दिया, है ना। क्योंकि यीशु मसीह पिता की इच्छा पूर्ण कर रहा है। जब हम पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है गतसेमनी की कि ये प्याला मुझसे, एक कटोरा मुझसे हट जाए तो हटने दे, है ना। तो असलियत में परमेश्वर क्या बात कर रहा है। प्रभु यीशु में से हमने जब प्रभु भोज लेते हैं, उसके ये सब होने से पहले प्रभु ने अपना भोज को दिया और क्या करके दिया कि ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है। इसका मतलब है वो पूरा प्रिपेयर है, इन सभी बातों के लिए वो प्रिपेयर है। लेकिन वो क्यों व्याकुल होता है ना, क्यों व्याकुल हो रहा है कि ये प्याला मुझसे हट जाए, ये कटोरा मुझसे हट जाए। वो व्याकुल इस कारण हो रहा है, ये जो हम वचन सुनते हैं 46 कि परमेश्वर कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। तो परमेश्वर अर्थात में ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा पाप जो क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लिया, वो पाप इतना घृणित था, इतना, वो हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर को पुराना नियम में अगर कोई पाप करता था, आकाश से अग्नि आकर उसको भस्म करता था, है ना। ऐसा यहोवा परमेश्वर चलन रखने वाला ईश्वरी वचन कहता है ना। तो हमारा जो भी पाप है इतना घृणित है, हम सोच भी नहीं पाते कि वो हमने इतना वो घृणित पाप करके वो किस पर लादा गया, हमने अभी वचन लादा गया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह पर वो सारा पाप लादा गया। क्यों? क्योंकि हम छुड़ाए जाए। जब ये वचन मुझे परमेश्वर के दास दासी द्वारा दिया गया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन के लिए उन्होंने मुझे योग्य समझा। तब मैं ये पढ़ रही थी और फिर मैंने प्रार्थना किया कि क्या वचन परमेश्वर बातें कर रहा है। अगर हम किसी को वचन अभी ऐसा खड़े रह के किसी को दे रहे, तो ये केवल हम दूसरों को बताने के लिए नहीं, खुद क्या परमेश्वर वचन से बातें कर रहा है हमसे ना। तो मैं परमेश्वर को बोला कि ये वचन मुझसे क्या बात कर रहा है परमेश्वर, मैं केवल लोगों को सुनाने वाली ना हूँ, मैं क्या ले सकती हूँ उसमें, ये वचन क्या असलियत में बातें कर रहा है मुझसे। तो परमेश्वर ने, जब ये परमेश्वर कह रहा है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने मुझे क्या तेरे लिए छोड़ दिया। परमेश्वर वचन, तेरे लिए मैंने मेरा प्रिय पुत्र छोड़ दिया। कितना वो प्रेम हमसे करता है, सीमा नहीं है कि वो क्या हमसे क्या इस कदर तक वो हमसे प्रेम कर रहा है। वो क्या हम उसको ये बात को इमेजिन कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में, मरकुस में, लूका में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है ना। वो कहता है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है। तो वो प्रिय पुत्रों को मेरा जैसा पापी के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया उस क्रूस पर। उसने, पिता ने अपना मुंह फेरा मेरे लिए, आपके लिए। क्या उस योग्यता में हमें कभी भी नहीं थे और आज भी नहीं है कि हमारा परमेश्वर का प्रिय पुत्र हमारे लिए बलिदान दे, क्योंकि हम वही परमेश्वर को फिर से क्रूस पे चढ़ाते। हमने सुना उस दिन वचन, है ना, हम करते हैं।
हम एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति में से, उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। हम सब जानते हैं कि यहाँ उत्पत्ति में 1-2 अध्याय में क्या हुआ है ना। जब वो फल खाने के लिए परमेश्वर को मना करता है और फिर भी वो खाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, और जैसे वो आज्ञा को तोड़ते हैं वो बुद्धि प्राप्त करते हैं कि हम नंगे हैं, है ना, हम नंगे हैं। और वो नंगापन में और एक फिर वो पाप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, क्योंकि अब तो वो पूरा नंगे हो चुके हैं, है ना। वो समझ रहे हैं कि मैं नंगा हूं, इसके पहले उनको वो ज्ञान नहीं था, हम देखते हैं। लेकिन ये 21वां वचन हमें परमेश्वर का प्रेम को स्मरण करता है। उत्पत्ति में परमेश्वर, इनको श्राप दिया गया है, ऊपर की वचनों में हम पढ़ेंगे तो इनको श्राप दिया गया, तीनों को भी श्राप दिया गया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर 21वां वचन में यहाँ कहीं मेमने को काटा गया होगा, किसी को तो जानवर को काटा गया होगा, उसका तो चमड़ा लगाया होगा, है ना। तो यहाँ मेमने को काट के उनको चमड़ा दिया गया, उनको कपड़ा दिया गया, कि उनको जो शर्म आ रहा है, उनको जो नंगाईपन दिख रहा है, तो वो शर्म से बाहर आ सके, है ना। वो परमेश्वर के सामने खड़े रह सके, कि हाँ, कि अभी खड़े रहने के लायक रह सके, क्योंकि छुप रहे हैं ना परमेश्वर से, वो सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन ये परमेश्वर ने उनको चमड़े का जो कपड़ा दिया, अंगरखा दिया, तो वो उनके ऊपर अब भी श्राप है, अब भी और पाप है, वो टाला नहीं गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे पूरा नंगा हो गया, उसने असंख्य पीड़ाओं को हमारे लिए सह लिया, और वो पीड़ा सहते हुए परमेश्वर बोलता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पिता के प्रेम को जो हमारे पाप उसने अपने ऊपर लिए, वो प्रेम जो प्रिय पुत्र कहता है, अपना पिता उसको प्रिय पुत्र कहता है, वो पुत्र से भी परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है। इतने अगणित हमारे पाप है कि वो प्रिय पुत्र के पिता नहीं देख पा रहा है ना, हमारे लिए नहीं देख पा रहा है। हम अपने परमेश्वर का प्रेम को समझना है कि वो हमसे किस रीति से प्रेम कर रहा है। अगर वो बोल रहा है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है, और परमेश्वर से पुत्र पिता से अलग नहीं होना चाहता, इसके लिए वो व्याकुल है ना। लेकिन हम कितनी बार पिता से अलग होते, पुत्र से अलग होते, पवित्र आत्मा से अलग होते, हम अपना मर्जी करना जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्रूस पे जाते समय पुत्र ने अपना मर्जी नहीं पूरा किया, पुत्र ने कहा मेरा पिता का इच्छा पूरा होना है, और ये पिता का इच्छा पूरे करते हुए भी परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया है। हम अपने रोज की प्रतिदिन, हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसको प्रेम को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी है, लेकिन क्या हम इस मेंटेलिटी में आज है, इस भावना में आज है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा में उतरे हैं तो हमें दुख सहना पड़ेगा, हमें वो पीठ देखना पड़ेगा, लोगों का पीठ होगा, किसी का भी पीठ हो सकता है। क्या उस व्याकुलता के साथ हम परमेश्वर के सामने बढ़ सकते हैं? शायद इसका उत्तर नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो पिता को प्रेम को हम समझ सकते हैं, जो प्रेम हमें सारे कष्टों से, सारे रोगों से, सारे पापों से, सारे घृणित जो बातें हमारे जीवन में थी, उसने हमें अपने लहू से कवर किया है, कोट किया है उसने। जब आदम हवा नंगे थे, उसने चमड़े का अंगरखा उनको दिया, तो उनका नंगाई छुप गया। तो उसी रीति से जो हम पाप के कारण नंगे हो चुके थे, नंगे थे, वो लहू के द्वारा, वो परमेश्वर को छिल्ली छल्ली करने के द्वारा, काटू के मुकुट को जो उसके सिर में टोचे उसके द्वारा, जो हाथों में खीले टुकवाए, पैरों में खीला टुकवाया, उसके अगणित पीड़ाओं के द्वारा वो वस्त्र है जो हमें पहनाया गया परमेश्वर ने, उसका लहू का एक एक कतरा बह गया। उसके जब उसको भाला मारा तो लहू के बाद उसमें से पानी आया मेरे प्रियो, तो उसने ये कतरा भी हमारे लिए नहीं छोड़ा है, उसने सब कुछ बहा दिया। सब कुछ मीन्स कुछ भी अपने लिए उसने रख नहीं छोड़ा, अपनी सुंदरता उसने नष्ट की, अपना सारा जो वो परमेश्वर था,
हम जो सोचते हैं पिता ने भेजा है, पुत्र है, पुत्र नहीं, वो परमेश्वर था, वो असलियत में परमेश्वर का रूप है। वो अगर हमारे लिए कोई भी योग्य नहीं कि हमारे पापों को ले सके, कोई मेमना नहीं, कोई बैल नहीं, कोई हमारा चढ़ावा नहीं कि हमारे पापों को नष्ट कर सके। वो तो हम कुछ काल के लिए था, लेकिन जो असलियत में हमारे पाप नष्ट हो रहे थे, वो केवल उसको कोई योग्य नहीं समझा। जब परमेश्वर शपथ खाने के लिए देखता है तो अपनी शपथ खाता है, हम वो बातों को स्मरण करते हैं, तो उसको भी हमारे पापों के लिए कोई योग्य नहीं दिखा कि इसको हम दे देंगे तो इसके द्वारा पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, वो केवल परमेश्वर है जो हमारे पापों को ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर योग्य है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम समझते हैं गुड फ्राइडे हमारे लिए आनंद का, यस हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, हमारे ओर से नरक हट गया है ना। हम इस योग्य नहीं, जो अगर हमारी योग्यता नहीं है और हम पर वो अनुग्रह होता है तो हम धन्य हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हम बहुत धनी लोग हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे कि वो क्रूस पे उसने हमारे लिए क्या सहा है? शायद नहीं समझ पाएंगे। हम शायद आज आनंद मना सकते, खुशियां मना सकते, क्या वो अगर हमारे लिए कोई व्यक्ति कोई उपकार करे तो उसका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलते। तो उसने मुझे बहुत कठिन समय से निकाला है। क्या हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण कर सकते हैं आज का दिन? कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसके नाम में उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना। हम परमेश्वर के एक भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए। तो उसने हमें कौन सा दलदल, कौन सा कीचड़, कौन सा अवस्था, हमें कोई निकाल नहीं सकता। दलदल कीचड़ क्या है? उसमें से किसी का हाथ धरे बिना हम वापस नहीं आ सकते। शायद हम मृत्यु पाते थे, इतने कितने जन का गवाही होगा जब प्रभु यीशु नहीं मिलता तो मृत्यु पाते थे, लेकिन परमेश्वर हमें मृत्यु को लेने नहीं दिया और नरक हमारे लिए नहीं रखा। परमेश्वर ने हमें चुना लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने निर्बुद्धियों को चुना ताकि बुद्धिमानी हो और बुद्धिमानों के सामने खड़ा के। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर का प्रेम को स्मरण करेंगे कि प्रभु कितना प्रेम करता है, वो प्रेम का अनुभूति हम करें। परमेश्वर और प्रेम को हमारे हुस्न में समा दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे विरोध में ना जा कह सके परमेश्वर, हम वो अभिमान जो घमंड ना कर सके परमेश्वर, हम हमारे स्थान को ना देख पाए परमेश्वर, केवल तेरा प्रेम देख पाए परमेश्वर, केवल तेरी महिमा देख पाए परमेश्वर। और प्रभु जो तूने क्रूस पर बलिदान दिया है परमेश्वर, उसको प्रत्येक दिवस स्मरण करें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर हमने जो पाया उस योग्य हम नहीं थे परमेश्वर, हमने जो अनुभव कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं थे परमेश्वर, लेकिन तेरे ही कारण, तेरे ही अनुग्रह के कारण वो उपकार हम पर हुआ है प्रभु जी। और ये उपकारों को आज हम निर्णय लेके हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रिय पुत्रों को पिता ने छोड़ दिया है, प्रिय पुत्रों को परमेश्वर ने पीठ फेर दिया है। वो प्रेम को हम स्मरण करें। वो पिता जो कोई भी बातों को टाला नहीं, हर एक आज्ञा को माना। उसका वचन कहता है उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने को सीखा। तो परमेश्वर उस प्रिय पुत्र के लिए, वो पिता के प्रेम के लिए, जैसे 3:16 यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। आज अगर हम अनंत जीवन के वारिस से, तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से, पिता का प्रेम की वजह से और पवित्र आत्मा जो हमें इसमें टिके रहने के लिए सहायता करता है, उसके वजह से आज हम पिता को, पवित्र आत्मा को और वो पुत्रों को हम परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रत्येक दिवस कुछ ना कुछ गलती करते रहते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर के राज्य में हम आए, वापस आए, हम बहके ना जाए। संसार की बहुत सारी अभिलाषा है, बहुत सारी उलझने हैं, उसमें हम शायद बहक सकते हैं। कोई भी अगर कोई भी बात है, हम बहुत आसानी से बहक सकते हैं। जैसे हवा शत्रु के जाल में फंसी, आसानी से फंसी हो, है ना। बोला है परमेश्वर ने आज्ञा को मत तोड़ो, है ना। एक ही तो आज्ञा दिया था, लेकिन आज असंख्य आज्ञा हमारे सामने है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ जो पिता की ओर से आई थी, वो क्रूस का सारा दुख सहा, वही सामर्थ आज हमें आज्ञा मानने के लिए ताकत देगा। ये हम विश्वास करें आज, और परमेश्वर ये वचनों से आशीष करे। शायद मेरा समय आगे गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ।
ये वचनों से परमेश्वर प्रभु यीशु और हमसे बातें किया। प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें बहुत प्रेम किया है। वो प्रेम का कोई गिनती नहीं है। प्रभु थैंक यू सो मच या उत्सव के लिए परमेश्वर। ये सारा मान महिमा यीशु मसीह को मिले। आमेन।